तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। मैं जब फ्री होऊंगा रात में या किसी और टाइम में मैं उसको बोल दूंगा, इधर वॉइस करके या लिख के, एंड आई विल आल्सो शेयर इट इन द ग्रुप। ओके। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है कि शो दैट ओवर अ फील्ड of characteristic P, x to the power P minus a is either irreducible or a pth power of a linear polynomial। ठीक है। और ए pth पावर, p मतलब यहाँ पर जो प्राइम p उसकी बात किया गया है। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं कि सबको ज्वाइन भी कराना है। कनेक्ट। ओके। तो बोला गया है कि एक फील्ड है, फाइनाइट सेट के ऊपर फील्ड है जो जेड पी इसका फील्ड है। तो पी असल में इसका कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है। अच्छा, लेट मत करो, अरे टाइम में ज्वाइन हो जाओ, नहीं तो सबको ज्वाइन कराते कराते क्लास नहीं ले पाऊंगा। एक्स टू द पावर पी माइनस ए इज आइदर इरेड्यूसिबल और एक पॉलिनोमियल मिलेगा, और इसका जो पीथ पावर का एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। लीनियर मतलब समझ में आता है कि ऐसा ऐसा कुछ, मतलब एक्स माइनस अल्फा की समथिंग पावर पी, ऐसा करके। ठीक है, बाय एक्स माइनस बी समथिंग पावर पी। ठीक है। क्या बोला गया था, मेन आइडिया क्या है थ्योरम का? यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है उसके दो पॉसिबल बिहेवियर है। यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है उनके दो पॉसिबल बिहेवियर है। फर्स्ट बिहेवियर वो आइदर इरिड्यूसिबल होगा। ठीक है, इसका फर्स्ट पॉसिबल बिहेवियर आइदर इट इज इरिड्यूसिबल, एंड द सेकेंड वन, अगर इसको कॉम्प्लीटली फैक्टराइज किया जाए, अगर हम फैक्टराइज कर पाए तो कुछ ऐसा ऐसा दिखने लायक होगा कि उसके पावर में कुछ पी जैसा लीनियर पॉलिनोमियल बोला गया। तो एक्स माइनस बी इज लीनियर बिकॉज इट इज लाइन। ओके, तो इसकी पावर पी में द पीथ पावर, दिस इज द टू बिहेवियर ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, हमें यही प्रूफ करना होगा। ठीक है, अब अप्रोच सुनो। फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रोच सुनो, इसका अप्रोच क्या है, क्योंकि इसमें थोड़ा मतलब ये जो हम ट्यूटोरियल 2 वाला शीट कर रहे हैं ना, यहाँ पर यू हैव टू अंडरस्टैंड द अप्रोचेस। तो अप्रोच सुनो पहले, कि अगर हम मान लेते हैं कि एक पॉलिनोमियल है जिसका एक रूट है सपोज। ठीक है, एक फील्ड में सपोज एक रूट है बी इन द फील्ड। ओके, देन उसको हम लिख पाएंगे a इक्वल्स टू b टू द पावर p। ओके, क्योंकि देखो अगर पॉलिनोमियल का एक रूट है, इस पॉलिनोमियल का, सॉरी, अगर इस पॉलिनोमियल का एक रूट है तो रूट कैसा दिखता होगा कि यहाँ पर तुम उसको पुट करो। सपोज मान लेते हैं b इज द रूट, इफ यू पुट द रूट b टू द पावर p माइनस a इक्वल्स टू 0 बनेगा, क्योंकि पॉलिनोमियल का एक 0 है। तो इफ यू पुट द 0 देन इट इज अ इक्वेशन एंड इट इक्वल्स टू 0। सो a क्या होगा, a होगा b टू द पावर p, ऐसा एक रिलेशन आएगा। ठीक है। ओके, ये आएगा। ये बोला गया है ये कि अगर हम मान लेते हैं इसका एक रूट है, मैं इसको प्रूफ नहीं करा रहा, मैं बोल रहा हूं कि अप्रोच क्या है। अगर मान लेते हैं इसका कोई प्रूफ, कोई रूट है ही नहीं। ठीक है, अगर मान लेते हैं इसका कोई रूट नहीं है तो क्या होगा, एक कॉन्ट्राडिक्टरी आर्गुमेंट तैयार हो सकता है कि इसका कोई रूट नहीं है। तो हम कुछ कॉन्ट्राडिक्शन बनाएंगे कि ऐसा हो रहा है कि ऐसा सेटिस्फाई नहीं करेगा, ऐसा कुछ। तो ये एक हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मली हम मान मान सकते हैं कि इसका एक रूट है। तो रूट, अगर रूट बी है तो ऐसा दिखता होगा, ए की एट इक्वल्स टू बी टू द पावर पी। ठीक है, ऐसा कुछ दिखता होगा। अगर नहीं रूट है तो वी कैन डिड्यूस इट थ्रू कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, दिस इज द अप्रोच जिसके ऊपर हम प्रूफ करेंगे। ओके, तो हम लिखते हैं प्रूफ को। प्रूफ,
इफ x टू द पावर p माइनस a हैव ए जीरो, हमने अभी बोला था कि एक अप्रोच होगा क्या, इसका जीरो हो, इसके जीरो है तो मान लेते हैं जीरो है, उसको नाम ही देते हैं b, ठीक है, इन फील्ड के, ठीक है, के एक हमारा फील्ड एक्सटेंशन है इसके अंदर, ठीक है। देन हमें क्या मिलेगा, b इज अ जीरो, तो यू कैन पुट b हेयर, आप हाँ x की जगह में b पुट कर सकते हो, सो यू गेट a इक्वल्स टू b टू द पावर p, ओके। सो दैट इससे क्या मिलेगा, x to the power p minus a is equals to x to the power p minus b to the power p. We are just substituting the value of a, हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। अब देखो we can write like this, a लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक p है, हमने कल लास्ट क्लास में बोला था कि x माइनस अल्फा टू दी पावर 2, तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, ऐसा ही होता है ना। लेकिन 2 क्या है, 2 इज द कैरेक्टरिस्टिक, सो कैरेक्टरिस्टिक अगर 2 होगा तो ये क्या होगा, जीरो होगा ना, दिस इज जीरो, ठीक है, ओके, लिख सकते हैं हम। अब कुछ लोग बोलेगा कि कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पर जीरो माइनस क्यों है, यहाँ पर प्लस क्यों नहीं है, और कुछ नहीं क्यों नहीं है, तो ऐसा हो सकता है, कोई लोग बोल सकते हैं कि प्लस माइनस, असल में देखो अगर हम मान लेते हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 है, ठीक है, प्लस माइनस का क्या चक्कर है, इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 है, तो 2 अगर हम बोलेंगे कि प्लस वन और -1, दो, these two are same in modulo 2, देखो these two are same in modulo 2, because तो -1 को इस तरफ लेके आओगे तो 2 becomes 0 modulo 2, ये सही बात है, 2 is modulo 2, 2 खुद भी modulo 2 में 0 ही आता है ना, ठीक है। तो अगर हम 2 लेंगे तो यहाँ पर +1 -1 एडजस्ट होगा, क्योंकि +1 जो है -1 भी वही बनेगा, these are the same things, ठीक है, so you can adjust it, ओके, -1 की जगह +1 की जगह -1 कर सकते हो। वैसे ही अगर p है तो उसके लिए भी कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, क्योंकि मॉड 2 के लिए 2 भी एक प्राइम नंबर है, p प्राइम ही बोला गया है, 2 भी z2 का कैरेक्टरिस्टिक है, जो फील्ड एक्सटेंशन z2 के ऊपर बनता है, जो सारे फील्ड एक्सटेंशन z2 के ऊपर बनता है उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक 2 है, तो 2 के लिए भी सही है तो बाकी के लिए भी सही होगा, ठीक है। तो ये आइडिया तुम रख सकते हो, अगर किसी को करना है तो यू कैन डू इट बाई पुटिंग p इक्वल्स टू 5, तुम्हें ऐसा ही कुछ मिल जाएगा, ठीक है, 4 इक्वल्स टू -1 ऐसा कुछ मिल जाएगा, यू कैन अगेन, मतलब प्लस जो और माइनस जो है यू कैन एडजस्ट इट विदाउट एनी वरी, ठीक है, तुम एडजस्ट कर सकते हो इसको। अच्छा, वेयर x माइनस बी, a कहां से आएगा, अब b कहां से है, b k से है ना, k इज द फील्ड, k इज द फील्ड है, ठीक है, तो b यहां से है, अच्छा, तो x माइनस बी कहां से होगा, के एक्स से बनेगा, क्योंकि वन भी फील्ड का एलिमेंट है, बी भी फील्ड का एलिमेंट है, तो ये जो पॉलिनोमियल x माइनस बी है के एक्स का एलिमेंट होगा, ठीक है, ए भी लिख सकते हैं, दस x टू दी पावर p माइनस ए इज अ पावर ऑफ अ linear polynomial, is a power of a linear polynomial in kx, दिस इज अ पावर ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, क्यों लीनियर पॉलिनोमियल, देखो हमने इसको, वी कैन एक्सप्रेस x टू द पावर p माइनस a लाइक दिस, वी कैन एक्सप्रेस इट लाइक दिस, x माइनस b इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, उसकी पावर p, तो हमारा जो सेकेंड वाला पोर्शन था ना, इट इज ऑलरेडी डिड्यूस्ड, हमने ये प्रूफ कर दिया यहाँ पर, जो p पावर ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल है, इट इज ऑलरेडी प्रूव्ड, ठीक है, हमने प्रूफ कर दिया कि x माइनस p इज अ पावर ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इन kx, हो गया। नेक्स्ट, अब देखो पहले हमने मान लिया था इट हैज अ जीरो, तो जीरो होगा तो इरिड्यूसिबल तो नहीं बनेगा ना, एक पॉलिनोमियल का जीरो है, जीरो मिल रहा है उस फील्ड से, सो हाउ इट कैन बी इरिड्यूसिबल, इट इज रिड्यूसिबल, सो फॉर दैट केस वी प्रूव दिस। अब हम बोलेंगे कि नहीं इसका कोई रूट नहीं है, तो हमें दिखाना होगा इट इज इरिड्यूसिबल, ठीक है। तो नेक्स्ट हम एज्यूम करते हैं, एज्यूम दैट x की पावर p माइनस ए हैज has no zero
हैज नो जीरो इन के, लेट QX, एक पॉलिनोमियल हम पकड़ते हैं QX, C0 प्लस C1X प्लस डॉट 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 प्लस CRX टू द R बिलोंग्स टू KX। ओके, QX एक पॉलिनोमियल हमने हमने मान लिया C0 C1X CR, R की डिग्री, जिसका डिग्री R है, मान लिया एक पॉलिनोमियल। be an irreducible factor of x to the power p minus a। ठीक है, कोई रूट नहीं है तो इसका एक इरिड्यूसिबल फैक्टर तो मिलना ही चाहिए, सिंपल लॉजिक है। हमारे पास कोई रूट नहीं है इसका, तो यू कैन नॉट ब्रेक इट डाउन, तो ब्रेक नहीं कर सकते, तुम इसको ब्रेक नहीं कर सकते, तो इसका एक इरिड्यूसिबल फैक्टर तो मिलेगा ही ना, मतलब कुछ तो है जिसको तुम ब्रेक नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, इसका कोई भी जीरो नहीं है, तो कोई जीरो नहीं है मतलब यू कैन नॉट ब्रेक इट डाउन, तो दैट मीन्स देयर इज समथिंग फॉर व्हिच on which you can not apply the idea of reducibility। यहां पर कुछ है जिसको तुम रिड्यूस नहीं कर पाओगे इसके अंदर। ठीक है, ओके, एक बंदा है बहुत सख्त है, कुछ नहीं, उसको कोई भी कुछ बोल दे वो कुछ नहीं होता, उसको उसको कोई फील नहीं होता, तो उसके अंदर कुछ तो है, इसके लिए ही कैन नॉट बी ब्रेक डाउन, नेवर बी। ठीक है, कुछ तो है, उसका मेंटालिटी बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत कुछ देख लिया है उसने, उसको कुछ आता जाता नहीं है ऐसा कुछ, तो इट हैज नो जीरो, जीरो होगा तो इट कैन बी इट कैन बी ब्रेक डाउन, यू कैन ब्रेक इट डाउन अगर जीरो मिलेगा, क्योंकि रिड्यूस कर सकते हो, जीरो है उसके अंदर, रूट है, तो रूट नहीं है, देयर मीन्स समथिंग इज देयर जिसको तुम ब्रेक नहीं कर पाओगे, दैट समथिंग इज दैट QX, हमने मान लिया इसको। ठीक है, मान सकते हैं, लेट बी बी a जीरो, बी बी a जीरो ऑफ x टू द पावर p माइनस है इन सम एक्सटेंशन, इस फील्ड में नहीं है। ठीक है, इस फील्ड में नहीं है, के अंदर इसका कोई रूट नहीं है, हमने यही बोला था, हैज नो जीरो इन के, कि कोई एक्सटेंशन के अंदर तो होगा ही ना, एक्सटेंशन तो मिल ही जाएगा, इसके लिए ही तो फील्ड एक्सटेंशन है, कि रूट नहीं मिल रहा, कोई भी रूट नहीं है। ठीक है, एक रूट तो है, एक रूट दिखता कैसा है, कुछ ऐसा दिखता है कि रूट अल्फा ऐसा कुछ दिखता है, रूट 2 ऐसा कुछ दिखता है, तो किसी एक एक्सटेंशन में मिल ही जाएगा, तो हम बोल रहे हैं कि बी या जीरो एक्स टू द पावर पी माइनस है इन सम एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन में तो जरूर मिलेगा, एक्सटेंशन हम बना ही लेंगे कुछ ऐसा। ठीक है, एक्सटेंशन हम कुछ बना ही लेंगे ऐसा जहां पर मिल जाए, जैसे x² माइनस 2 का कोई रूट नहीं है क्यू के अंदर, तो इसका रूट 2 हमने एक एक्सटेंशन ही मान लिया, क्यू रूट 2, उसके अंदर तो इसका रूट है, तो वी कैन कंसीडर अ एक्सटेंशन। ठीक है, हम बोल रहे हैं बी इज अ जीरो इन सम एक्सटेंशन, एक पॉलिनोमियल है, रूट तो मिलेगा ही। देन हमें क्या मिलेगा, a इक्वल्स टू बी टू दी पावर p, क्योंकि b अगर रूट है तो ये तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, देन यू अगेन गेट a इक्वल्स टू बी टू दी पावर p, a मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या मिलेगा, x की पावर p माइनस a इक्वल्स टू x माइनस b, x की पावर p b की पावर p, एंड यू गेट x माइनस b होल की पावर p, यू गेट इट, बिकॉज हमने अभी किया था इसको, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक p लगा के सारे फैक्टर जीरो हो जाएंगे, ऐसे करके जो p के टर्म में होगा, जैसे 2p को 2 पुट करके अभी देखा हमने। ठीक है, कर सकते हैं, वी कैन राइट इट डाउन, हमने लिख लिया इसको। ठीक है, p को 2 मान लो, 5 मान लो, कुछ भी मान लो, कैरेक्टरिस्टिक है, जीरो कर देगा बीच के जो इंटरमीडिएट जो वैल्यूज है, क्योंकि p को 3 मान लो तो एक्स क्यूब माइनस थ्राइस एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्राइस ए एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3y माने वाई क्यूब, ऐसा होता है ना, तो बीच के टर्म सारे क्या होते हैं, 3 के 3 मल्टीप्लाई होते हैं, तो 3 अगर कैरेक्टरिस्टिक हो तो सारे जीरो हो जाएंगे ना, तो ऐसे ही कोई भी तुम एक पावर ले लो, बाइनोमियल एक्सपेंशन में तोड़ दो, तो सारे फैक्टर के साथ p मल्टीप्लाइड आएगा, सारे जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कहां पर मिलेगा, हम इसको बोल सकते k ओवर b में मिलेगा, कि b इज अ जीरो, जैसे रूट 2 था, हमने बोल दिया q रूट 2 में मिलेगा, तो यहाँ पर एक b है, हमने बोल दिया k का एक्सटेंशन k b में मिलेगा, मिल जाएगा। b एक रूट है, k के अंदर नहीं है, लेकिन k के कोई एक्सटेंशन में तो है, के अंदर नहीं है लेकिन के कोई भी एक्सटेंशन में है, तो के बी वी कैन हैव इट, हमें मिल जाएगा के बी।
हमने मान लिया के बी के अंदर तो होगा ही होगा, जरूर है। नाउ एज QX is a factor of x to the power p माइनस है, हमने ऑलरेडी इसको एज्यूम किया था, ठीक है, हमने इसको ऑलरेडी एज्यूम किया था कि QX is a irreducible factor, ओके, तो QX एक फैक्टर है। We have, इसे हमें क्या मिलेगा, we have QX is equals to x minus b to the power m, it is a factor, तो x minus b to the power m। और देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है, कोई बोलेगा कि ऐसे क्यों लिख रहे हैं सर, आप लिख सकते हैं, क्यों, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर कोई भी रूट नहीं था, इसलिए हमने बोला था कि QX इज अ इरिड्यूसिबल फैक्टर, ओके, मिल गया, इरिड्यूसिबल था क्योंकि कोई भी रूट नहीं है यहाँ पर। फिर हमने किया क्या, बी एक रूट मान लिया किसी भी एक एक्सटेंशन में, लाइक केबी के अंदर हमने एक रूट मान लिया। अब ऑलरेडी हमारे पास था QX इज अ इरिड्यूसिबल फैक्टर, तो नाउ अब हमारे पास वी हैव अ रूट इन सम एक्सटेंशन, तो QX कैन नॉट रिमेन इरिड्यूसिबल, है ना, अब QX इरिड्यूसिबल नहीं रह सकता, ठीक है, अब तक था क्योंकि हमारे पास कोई भी रूट नहीं था, कोई भी रूट नहीं था, इसलिए हमें इरिड्यूसिबल फैक्टर एक मिला, Q इज एन इरिड्यूसिबल फैक्टर, हमें मिल गया। लेकिन अब नाउ वी हैव अ रूट, नाउ QX कैन नॉट रिमेन इरिड्यूसिबल, it must be reducible because we have a root, okay, so QX is a factor of this। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x to the power p minus a is basically x minus b की पावर p। अब QX is a factor of x to x की पावर p minus a, that means it is a factor of x minus b की पावर p। So if it is a factor of x minus b की पावर p, it's something like this, x minus b की पावर m, where m is between 1 and p, p से छोटा होगा, p भी हो सकता है, हमें नहीं पता, p भी हो सकता है, हमें नहीं पता, लेकिन फैक्टर है, तो दिस इज अ फैक्टर, QX is the QX now it is a factor of x to the power p minus a, and x to the power p minus a is basically x minus b की power p, तो QX is a factor of x minus b की power p, so it must be written as x minus b की power m, where m is between 1 to p, ठीक है, 1 भी हो सकता है, p भी हो सकता है, ठीक है, और कुछ के इसके इंटरमीडिएट भी कुछ हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज देखो, हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था कि ए आइदर इरिड्यूसिबल है और पी इज लीनियर फैक्टर है, तो लीनियर तो हमने कर दिया, पहले ही कर दिया, इट इज इरिड्यूसिबल, एक्स की पावर पी माइनस इट इज इरिड्यूसिबल, सो हमने मान लिया था QX इज इरिड्यूसिबल फैक्टर, और हमने देखा कि QX कैन बी रिटन लाइक दिस, x माइनस b की पावर m। अगर हम प्रूफ कर दे दिस m इज नथिंग बट p, अगर हम प्रूफ कर दे QX x माइनस b की पावर p यही है, तो QX इरिड्यूसिबल था k के ऊपर, तो x माइनस b की पावर p भी इरिड्यूसिबल बनेगा, और x माइनस b की पावर p इज नथिंग बट x की पावर p माइनस a, तो a भी इरिड्यूसिबल बन जाएगा ना। अच्छे से देखो, मैं और एक बार बोलता हूं, अगर इफ वी कैन प्रूव कि m और p सेम है, इफ वी कैन कर पाए, अगर कर पाए m इक्वल्स टू p प्रूफ कर पाए, तो x माइनस b की पावर m बेसिकली क्या बन जाएगा, x माइनस b की पावर p बन जाएगा, और x माइनस b की पावर p इज नथिंग बट x की पावर p माइनस a। QX इट इज ऑलरेडी इरिड्यूसिबल, k के ऊपर a ऑलरेडी इरिड्यूसिबल था, हमने पहले ही मान लिया था, QX इज द इरिड्यूसिबल फैक्टर, और हमने प्रूफ भी कर दिया QX इक्वल्स टू x की पावर p माइनस a, तो x की पावर p माइनस a भी इरिड्यूसिबल बन गया, एंड वी हैव द प्रूफ, ठीक है, वी हैव द प्रूफ, हम प्रूफ कर सकते हैं ऐसे, अगर हम m को p प्रूफ कर दे, ठीक है, तो हम मान लेते हैं, हम हमारा अप्रोच क्या था, मैंने अप्रोच बोला था कि कंट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे, पहले वाला तो हो जाएगा, इफ यू एज्यूम देयर इज अ रूट वी कैन इजीली प्रूव इट, but if we assume we don't the function the polynomial does not have any root in that particular field, so we need a contradiction statement, contradictory statement, तो contradictory statement के लिए हम बोल देते हैं कि if m less than p, okay,
ठीक है, एम पी से छोटा है, स्ट्रिक्टली छोटा है, क्योंकि एम पी से तो बड़ा नहीं हो सकता ना, क्योंकि पी इज द हाईएस्ट डिग्री इसका, तो क्यू एक्स इज द फैक्टर ऑफ इस दिस, ठीक है, इसका एक फैक्टर ही है, दिस इज लाइक एम इज लेस देन पी, हम मान लेते हैं। देन अब एम एंड पी इक्वल्स टू वन, क्यों? क्योंकि पी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फील्ड। अब जेड पी, ये फील्ड तभी बनेगा, जेड पी इज अ फील्ड इफ एंड ओनली इफ पी इज प्राइम, अदरवाइज ये हो जाता है, क्या बोलते हैं हम उसको, जीरो डिवाइजर मिल जाता है हम लोगों को, कि अगर Z10 ले लो, Z10 इज 10 इज नॉट प्राइम, तो 10 के लिए हमें मिल जाएगा 2 into 5, तो 10 मींस की मॉड्यूलो 10 मींस 0, तो 2 into 5 इक्वल्स टू 0, तो जीरो डिवाइजर बन गया। तो फील्ड कब बनता है? कि अगर P प्राइम हो, दिस इज द नेसेसरी एंड द सफिशिएंट कंडीशन, P इज प्राइम, तो एम P से छोटा है एंड P इज प्राइम, तो इन दोनों का जीसीडी क्या होगा? 1 होगा। दिस इज जीसीडी, दिस इज जीसीडी, ओके, दिस इज नथिंग बट जीसीडी, जीसीडी फर्स्ट ब्रैकेट में जीसीडी लिखा जाता है। तो कोई भी एक फाइनाइट फील्ड ले लो जिसका कैरेक्टरिस्टिक कुछ है, तो कैरेक्टरिस्टिक एक प्राइम नंबर है, तो एम P से छोटा है तो प्राइम नंबर है, तो एम और P का जीसीडी 1 होगा, है ना? सिंपल कैलकुलेशंस, सिंपल कैलकुलेशंस लिख लो साइड में, P इज प्राइम, P इज अ प्राइम, सो दैट, तो प्राइम नंबर को कैसे लिख सकते हैं, मतलब सॉरी, जीसीडी को हम कैसे लिख सकते हैं? किसी का जीसीडी 1 है, यू कैन राइट ax plus b equals to 1, ऐसे लिख सकते हो। सपोज a and b have the GCD 1, so you can write 1 equals to ax plus by, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अगर किसी का जीसीडी 1 है तो यू कैन राइट ए बी एज ए ax plus by equals to 1, ऐसे लिख सकते हैं। यू कैन सर्च इट ऑन गूगल, यू कैन फाइंड इट, वेरी बेसिक रिजल्ट ऑफ नंबर थ्योरी, ठीक है। अगर ए बी कोई भी जीसीडी 5 भी हो तो यू कैन राइट ax plus b समथिंग लाइक 5 equals to 5 लिख सकते हो। सो हमारे पास क्या है, mp equals to 1, इसका जीसीडी 1 है, तो हम लिख सकते हैं इसको mn plus pt, जहां पर t और n इंटीजर है, यू कैन राइट इट लाइक दिस, दिस इज स्टैंडर्ड रिजल्ट, ठीक है। कैसे आया, I cannot explain it here because you have to study number theory for that. याद रखो, अगर किसी का जीसीडी ए बी इक्वल्स टू 1 है तो 1 इक्वल्स टू एक्स प्लस बी वाई लिखा जा सकता है, जिससे इफ एंड ओनली इफ क्राइटेरिया, ठीक है। कोई भी नंबर थ्योरी के प्रूफ अगर नहीं मिलता तो मुझे मैसेज करना, सर नहीं मिल रहा, ए बी इक्वल्स टू 1 तो 1 इक्वल्स टू एक्स प्लस बी वाई नहीं मिल रहा, आई कैन शेयर द इमेज, ओके। अच्छा, तो सो 1 इक्वल्स टू एम एन प्लस पी टी, ठीक है। अब देखो, अकॉर्डिंगली बी, अब देखो बेसिकली बी की पावर 1 है ना, 1 की जगह हम ए लिख सकते हैं, जस्ट रिप्लेस 1 बाई एम एन प्लस पी टी, लिख सकते हैं ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ बी की पावर एम होल की पावर एन, बी की पावर पी होल की पावर टी, लिख सकते हैं ऐसे भी, तो सिंपल कैलकुलेशन है, लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो बी की पावर पी क्या था, व्हाट इज बी की पावर पी, इट इज ए, राइट, बी की पावर पी वाज ए, सो हम यहां पर इसको रिप्लेस करेंगे ए की पावर टी से, ठीक है, ठीक है। और इसको हम देखो बी की पावर एम क्या है, व्हाट इज बी की पावर एम, देखो यहां पर आएगा ना बी की पावर एम, अगर तुम इसको ब्रेक करोगे, एक्स की पावर एक्स माइनस बी की पावर एम, तुम इसको ब्रेक करोगे तो यू गेट एक्स की पावर एम, बीच में कुछ जो जीरो हो जाएगा, एम छोड़ो, जीरो हो ना हो हमें क्या, वो एम वाला जीरो नहीं होगा क्योंकि एम तो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो एक्स की पावर एम समथिंग बीच में एम के साथ मल्टीप्लाइड हुआ हुआ, और आखिर में बी की पावर एम समथिंग प्लस माइनस बी की पावर एम, ऐसा कुछ आएगा, प्लस माइनस आएगा क्योंकि पता तो नहीं है ना, क्योंकि देखो एक्स माइनस एक्स माइनस ए की पावर क्यूब और एक्स माइनस ए की पावर स्क्वायर, इन दोनों में फर्क क्या है, कि यहाँ पर तुम्हें एक्स स्क्वायर मिलेगा, बाकी यहाँ पर -2x प्लस ए स्क्वायर मिलेगा, लास्ट में प्लस ए स्क्वायर मिलता है, लेकिन इसमें एक्स की पावर क्यूब में
लास्ट में माइनस ए क्यूब मिलेगा बीच में, तो थ्राइस एक्स स्क्वायर ए माइनस थ्राइस एक्स स्क्वायर ए प्लस थ्राइस ए एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स माइनस ए क्यूब, ऐसा कुछ आता है, बीच को छोड़ो। तो आखिर में यू गेट अ माइनस और अ प्लस, राइट, डिपेंडिंग ऑन व्हाट पावर देयर इज। ठीक है, कौन सा पावर वहां पर दिया गया है, व्हाट पावर देयर इज। कुछ भी पावर हो, अगर 2 रहा या 3 रहा या 4 रहा, तो डिपेंडिंग ऑन पर्टिकुलर दैट पावर, लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म आता है ना, तो लास्ट वाला जो कांस्टेंट टर्म आता है, दैट कांस्टेंट टर्म इज आइदर ऑन प्लस और माइनस, तो इट कुड बी एनीथिंग। तो हमें तो नहीं पता ना कि ये एम वाला जो टर्म है ये क्या देता है, इवन नंबर है या ऑड नंबर है, कुछ है, हमें तो नहीं पता, कुछ होगा। तो इससे प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, राइट, इसमें प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। तो वी कैन राइट इट लाइक दिस कि प्लस माइनस सी जीरो मीन्स द लास्ट टर्म एक्स माइनस बी का लास्ट टर्म क्या आएगा। सपोज एक्स माइनस बी की पावर 2 ही ले लेते, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2bx प्लस बी स्क्वायर ऐसा आएगा। क्यूब लेंगे तो x माइनस बी की पावर क्यूब, तो एक्स क्यूब माइनस थ्राइस एक्स स्क्वायर बी माइनस प्लस थ्राइस एक्स बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब ऐसा आएगा। तो प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, वी डोंट नो क्या आएगा। तो ये वाला देखो, एक्स तो वेरिएबल था, एक्स यहाँ पर भी वेरिएबल है, यहाँ पर भी वेरिएबल है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन ये वाला क्या है, कांस्टेंट टर्म। लास्ट वाला जो कांस्टेंट टर्म है यही है। तो कांस्टेंट टर्म प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, तो हमने प्लस माइनस दोनों को ही बैठा लिया। प्लस माइनस सी जीरो मीन्स सी मीन्स कांस्टेंट, दैट्स व्हाई, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर किसको हमने पुट किया, यहाँ पर बी की पावर एम को पुट किया। याद रखना, यहाँ पर बी की पावर एम कांस्टेंट आएगा, उसके ऊपर और एक पावर है, इसको मिस कर दोगे तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको मिस कर दोगे तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। वी आर रिप्लेसिंग बी की पावर एम। ठीक है, वी आर रिप्लेसिंग बी की पावर एम। ओके, बट यहां पर एन भी है, उसको लिखना पड़ेगा। तो बी की पावर एम इज अ कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। तो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एम। अगर वो इवन हुआ, ऑड हुआ, तो हमें कुछ नहीं पता, हमें क्या पता, हमने प्लस माइनस दोनों को ही लिख लिया, तो जो होगा एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, जो भी होगा वो एडजस्ट हो जाएगा। उसके ऊपर और एक एन था, वी आर जस्ट प्लेसिंग इट देयर। ठीक है, मैंने इसको हाईलाइट करके रख रहा हूं। ठीक है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, तो कोई भूल ना जाए लिखने में। ठीक है, अब साइड में लिख लो, ऑन इक्वेटिंग। ये हमने क्या किया असल में, जस्ट एक लाइन में लिख लेना चाहिए, क्योंकि जो लोग मतलब आंसर शीट चेक करेंगे उनको भी तो समझ में आना चाहिए कि तुम्हें समझ में आया है नहीं। उन्हें समझाना पड़ेगा कि मुझे तुम लोगों को समझ में आता है, दैट इज योर जॉब। ओके, व्हेनेवर यू आर गिविंग एग्जाम, तुम्हें चीजें लिखना है कि उन लोगों को समझ में आए कि तुम लोगों को समझ में आया था। ठीक है, तो देयर इज अ कैमोफ्लेज, लोगों को कुछ समझ में नहीं आता, वो रट्टा मार लेते हैं और लिख लेते हैं, तो टीचर को लगता है अरे ये बच्चे को समझ में आ गया इसलिए इसने लिख लिया, लेकिन असल में वो रट्टा था। तो इट इज काइंड ऑफ डिफॉल्ट सेटिंग, लेकिन क्या करें। ठीक है, उन लोगों को समझाना पड़ेगा कि तुम्हें समझ में आया है, तो मैंने तुम लोगों को समझा दिया क्यों हम प्लस माइनस सी जीरो लिख रहे हैं। अब लोगों को समझाने के लिए, जो आंसर से चेक करेंगे उनको समझाने के लिए, वी हैव टू राइट ऑन इक्वेटिंग द टर्म्स, इक्वेटिंग अच्छा, इक्वेटिंग कांस्टेंट टर्म्स। ओके, कांस्टेंट टर्म्स, सॉरी, equating constant terms in qx, we get b की पावर m equals to plus minus c0, we get b की पावर m equals to plus minus c0। ओके, ठीक है, ठीक है, ओके, तो b की पावर m इज प्लस माइनस c0। अब तुम लोग एक चीज देख लो, पहले इतना दूर मैंने किया है, तो मतलब ये सेकेंड वाला जो नेक्स्ट एज्यूम स्क्रीन सब लोग स्क्रीन पिंच कर लेना। हाँ, गूगल मीट में स्क्रीन पिंच कर सकते हो तुम लोग, तो एक बार पिंच कर लेना। तो इससे इतना दूर जो लिखा हुआ है ना, जब हमने मान लिया यहाँ से, हमने मान लिया यहाँ से कि कोई रूट नहीं है यहाँ, इससे इससे अभी तक जो तुम लोगों ने लिखा है, एक बार देख लो, पूरी अच्छी तरह से देख लो, 1 मिनट टाइम देता हूँ, देख लो
क्योंकि मैं इसके बाद वी ऑलरेडी रीच द कॉन्ट्राडिक्शन, मैं इसके बाद कॉन्ट्राडिक्शन लिखूंगा, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरी स्टेप। एक बार देख लो, कुछ डाउट होता है तो पूछो। देख लो अच्छी तरह से, ये सेकंड वाला, पहले वाला प्रूफ इज वेरी इजी। कोई बोल सकता है कि सर आपने तो यहाँ पर ही पहले वाला प्रूफ ही लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, तो यस वी रोट इट डाउन, लेकिन यहाँ पर हमने बी को एज्यूम कर लिया था कोई एक्सटेंशन में है, तो हमने ये जो लिखा है ना किसी एक्सटेंशन में लिखा है, ठीक है, ये पहले वाला स्टेटमेंट जैसा है लेकिन पहले वाला है नहीं, ठीक है, दिस इज नॉट द सेम थिंग, बिकॉज हमने पहले वाले में एज्यूम कर लिया था इट हैज अ रूट, नाउ वी आर एज्यूमिंग इट हैज अ रूट इन एक्सटेंशन, दोज आर द डिफरेंट थिंग्स, सो यू हैव टू राइट टू थिंग्स डिफरेंटली, इंडिविजुअली, सॉरी इंडिविजुअली, ओके। Hello, sir. हाँ, यस, So, x to the power p minus a has no zero in k. एक्स टू द पावर कौन सा, जो assume किया था, कौन सा बोल रहे हो तुम? so जो assume किया था हम लोग को x to the power p minus a has no zero in k. यस यस, हमने एज्यूम इसके किया पास था। तो हाँ, इसके पास तो जीरो नहीं, तो फिर एक इरिड्यूसिबल फैक्टर क्यों चाहिए? उसको भी तो हम बोल सकते हैं इरिड्यूसिबल। हमें वही प्रूफ करना होगा कि जीरो नहीं है। लिखो, एक चीज याद करो तुम लोग, इरिड्यूसिबल होने के लिए जीरो ही चाहिए या जीरो के बिना भी इरिड्यूसिबल हो सकता है? याद करके देखो, इरिड्यूसिबल का डेफिनेशन क्या था? इरिड्यूसिबल का डेफिनेशन था कि अगर एक पॉलिनोमियल को इफ यू ब्रेक इट डाउन ऑन टू पॉलिनोमियल g into h, नाइदर ऑफ देम इज अ यूनिट, राइट? यही तो था डेफिनेशन, कि अगर तुम एक पॉलिनोमियल f ले लो, उसको तुम g और h में, दिस अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, f अगर तुम लिख सकते हो g और ऐसे, g और h, इसमें नाइदर ऑफ देम, g भी नहीं h भी नहीं, दोनों ही यूनिट नहीं है। यूनिट मतलब कांस्टेंट वाला पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यहां पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं है, देन f इज कॉल्ड इरिड्यूसिबल। यहां पर किसी भी जगह में ए नहीं बोला गया था कि f इज इरिड्यूसिबल इफ इट हैज नो रूट, नहीं, बिकॉज हम ऐसे भी बहुत सारे पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं, एक्स एस क्यूब माइनस ए क्यूब, तो एक्स माइनस ए, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस समथिंग ए स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना, बहुत कुछ ऐसे भी तो ब्रेक हो सकता है ना, ऐसे भी तो ब्रेक हो सकता है, ठीक है। यस सर। हाँ, मैं नहीं, ये नहीं बोल रहा कि ये इसका रूट है, नहीं, मैं जस्ट ब्रेक करके दिखा रहा हूं कि किसी भी जगह में अगर तुम पॉलिनोमियल को सिर्फ ब्रेक कर पा रहे हो, दो नॉन यूनिट पॉलिनोमियल भी, वो भी रिड्यूसिबल बन जाता है, बिकॉज ऑफ द डेफिनेशन। डेफिनेशन में रूट के बारे में कुछ नहीं बोला गया, डेफिनेशन में बोला गया है कि इफ इट कैन ब्रेक डाउन, इफ यू कैन ब्रेक इट डाउन इन टू पार्ट्स, नाइदर ऑफ देम इज अ यूनिट और कांस्टेंट पॉलिनोमियल, देन इट इज कॉल्ड इरिड्यूसिबल, ठीक है। वहां पर ऐसा कुछ नहीं बोला गया कि रूट नहीं है तो रिड्यूसिबल बन जाए, इरिड्यूसिबल होगा, ऐसा नहीं है। अगर ब्रेक कर सकते हो तब भी, इसके ऊपर नेट में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, अगर तुम लोग चाहो तो मैं इरिड्यूसिबल के ऊपर 10-15 क्वेश्चन भेज सकता हूं, यू कैन चेक इट वेदर इट इज इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल और रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल। चाहते हो क्या ट्रिविया, तो पुराने चीज रिवाइज हो जाएंगे कि इरिड्यूसिबल, मैं 10 क्वेश्चन भेज दूंगा, अगर तुम लोग चाहते हो तो ग्रुप में लिखना, मैं चाहता हूं सर, तो मैं 10 क्वेश्चन भेज दूंगा, तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो कि ये 10 क्वेश्चन करना कि इरिड्यूसिबल है या रिड्यूसिबल है, पुराने वाले जो थ्योरीज थे, आइजनस्टाइन क्राइटेरिया और रूट और मॉड्यूलो पी, इससे, क्योंकि वो इरिड्यूसिबल वाला चीज ना यहाँ पर लगेगा,
वो आइडिया लगेगा। अगर किसी को प्रैक्टिस करना हो तो आई कैन सेंड इट 10 क्वेश्चन, स्टैंडर्ड 10 क्वेश्चन। तो इरिड्यूसिबल का ये मतलब नहीं है यू हैव टू फाइंड अ रूट, नो, you don't need to find a root. If you break it down in non-constant polynomials, then it is reducible. If you can't break it down, it is irreducible. So यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि this is, it has no root, but it does not give you the idea it is reducible or not. ठीक है, हो भी सकता है it may not have any root, but you can break it in two parts. ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम ब्रेक कर पा रहे हो फिर भी वो रिड्यूसिबल बन गया तो थ्योरम तो प्रूफ नहीं हुआ ना। लेकिन इसका कोई भी रूट नहीं है, इसका ए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट एक मतलब भी है कि इसको तुम ब्रेक अगर कर भी लो, एक फैक्टर ना फैक्टर मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा जिसको तुम ब्रेक नहीं कर पाओगे फर्दर, बिकॉज इट हैज नो रूट इन के। क्योंकि अगर तुम ब्रेक करते रहो तो एक समय आएगा कि यू कैन राइट इन लीनियर फैक्टर्स। अगर तुम ब्रेक करना चालू करो और ब्रेक करते रहो तो एक टाइम बाद तुम्हें एक लीनियर फैक्टर ही मिलेगा, लेकिन लीनियर फैक्टर तभी मिल पाएगा जब उसका रूट होगा। तो अगर लीनियर फैक्टर ना हुआ, कोई रूट नहीं मिला, तो लीनियर फैक्टर में तुम ब्रेक नहीं कर पाओगे। तो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यू कैन नॉट ब्रेक इट फर्दर, और नहीं तोड़ पाओगे तुम लोग, ठीक है। एक टाइम तक तोड़ पाओगे, ठीक है, एक टाइम तक तुम तोड़ दोगे, लेकिन एक टाइम के बाद तुम और नहीं तोड़ पाओगे। क्योंकि अगर तुम तोड़ना हो, अगर इफ यू वांट टू ब्रेक इट डाउन, अगर तुम्हें तोड़ना है तो यू हैव टू हैव अ रूट, बिकॉज सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो लीनियर फैक्टर हो जाएगा तोड़ने के बाद। अब उसके लिए रूट चाहिए, लेकिन रूट है नहीं, तो लीनियर फैक्टर अल्टीमेटली बनेगा नहीं। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि क्यू इज इरिड्यूसिबल फैक्टर, कि एक फैक्टर मिल ही जाएगा जिसको तुम तोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि एक रूट नॉन जीरो है, मतलब कोई भी रूट नहीं है, सॉरी, कोई भी रूट नहीं है, कोई भी रूट नहीं है। तो इफ यू ब्रेक इट डाउन इन सम पार्ट्स, तुम ब्रेक कर सकते हो, हम ये नहीं बोल रहे कि ब्रेक नहीं कर सकते हो, तुम ब्रेक कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली लीनियर फैक्टर में, मतलब एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, ऐसे तुम नहीं लिख पाओगे। क्योंकि ऐसे लिखने के लिए यू हैव टू हैव द रूट अल्फा बीटा एंड गामा, बट यू डोंट हैव द रूट, so you cannot write it in linear factor. So after a certain period of time you cannot break it further. So that time जो जिसको तुम और further break नहीं कर पा रहे हो, that factor is qx. Okay, Avinash, clear? yes sir, जी sir. Good. कान के पर्दे तो नहीं फाट रहे ना, ठीक है। हेडफोन में जो लोग सुन रहे हो, असल में मेरा आई हैव अ हैबिट ऑफ टीचिंग इन वेरी लार्ज क्लास, ठीक है। सो माय वॉल्यूम इज ऑटोमेटिकली वेरी हाई व्हेन आई एम ट्राई टू टीच। So in online sessions, the tab is so close to me in a neighborhood of, in epsilon neighborhood of me. So it might feels like I'm shouting a lot. But you can क्या बोलते हैं, वॉल्यूम को कम कर देना, ठीक है, नहीं तो कान के पर्दे भी फट सकते हैं। तो अभी लाइव क्लास तो है, फेस टू फेस तो नहीं है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन ऑनलाइन में हो सकता है, ठीक है। और इसका माइक बहुत अच्छा है, आईपैड का माइक बहुत अच्छा है, इसका नॉइज भी रिड्यूस होता है मुझे लगता है, शायद, यस, द नॉइज इज आइसोलेटिंग, कुछ नॉइज में कुछ हो रहा है, मतलब बाहर के, मतलब साइड के कुछ भी आवाजें नहीं लेता, कुछ सिस्टम है इसमें, पता नहीं क्या कौन सा सिस्टम है, लेकिन हो रहा है तो अच्छी बात है। तो ठीक है, इसके बाद एक चीज देखो, इससे हम लिख सकते हैं द कंट्राडिक्शन, हम लिख सकते हैं इसमें कॉन्ट्राडिक्शन। डज वी रीच टू कंट्राडिक्शन? मैं लिख रहा हूं, तुम लोग सोचो। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स ओवर assumption, ये जो ट्यूटोरियल शीट है ना, इट नीड्स मोर एक्सप्लेनेशन देन द फर्स्ट वन, ठीक है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स ओवर ओवर assumption दैट, इसका कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ओवर assumption, ठीक है, लिख लेते हैं,
x to the power p has no zero in k. कैसे? This contradicts over assumption that x to the power p minus a has no zero in k. कोई बोल सकता है कैसे कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है यहाँ पर? हाउ? कोई बोल सकता है इसको कैसे कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है? हाउ? कैसे कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है यहाँ से? हमने मोल दिया था, कोई रूट नहीं है, कैसे कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है? कोई नहीं बोल पाओगे? अरे सब लोग अच्छी तरह से देखो, एक चीज बताओ, अच्छी तरह से देखना, बहुत अच्छी तरह से, किसी और को मत देखना, ठीक है? टैब को देखो, गूगल मीट को देखो, अच्छी तरह से देखो, कुछ और चीज मत देखना। QX कहां से था? KX से था, ठीक है? फर्स्ट QX कहां से था? लिख लेना, अगर किसी को कॉन्ट्राडिक्शन में बाद में प्रॉब्लम आता है, यू कैन राइट इट इन राफ, लिख लेना राफ में कि QX बिलोंग्स टू KX। QX कहां से था? KX से था। QX कहां से था? KX से था। और एक बार, QX कहां से था? KX से था, ठीक है? अब QX को हमने कैसे लिखा? x माइनस बी टू दी पावर m। कैसे लिखा? x माइनस बी टू दी पावर m। QX कहां से था? KX से था। QX को हमने कैसे लिखा? x माइनस बी टू दी पावर m, ऐसे लिख लिया, ठीक है? अब b को हमने कैसे लिखा? प्लस माइनस C0 की पावर n a की पावर t, प्लस माइनस C0 की पावर n a की पावर t। तो C0 और a के हिसाब से लिखा, राइट? तो a कहां से था? k से था। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल इसके ऊपर के ऊपर ही दिया गया था, के था, के से था। C0 अब कहां से आएगा? के से ही तो आएगा ना। C0 भी तो के से आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो QX था, इसको तुमने ब्रेक करके ऐसे लिखा कि B इक्वल्स टू C0 की पावर n a की पावर t, और QX था कहां से? के से। तो अगर QX KX से था, तो QX के जो कोएफिशिएंट है वो कहां से आएंगे? KX से, ठीक? अब देखो, QX के अंदर भी तो C0 है ना, ये वाला ही C0 हमने यहां पर लिखा है, ठीक है? इसलिए हमने इसको लिख लिया है, ऑन इक्वेटिंग द कांस्टेंट टर्म इन QX वी गेट प्लस माइनस C0, ठीक है? क्योंकि ये जो, इसको अगर तुम ब्रेक करोगे, x माइनस बी की पावर m को तुम राइट हैंड साइड में ब्रेक करो, ठीक है? और QX को, QX ए जो था, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख लो। तो QX को लेफ्ट हैंड साइड में ब्रेक करके लिख लो, C0 C1x प्लस C2x स्क्वायर लिख लो, और राइट हैंड साइड में x माइनस बी की पावर m को ब्रेक करके लिख लो। तो आखिर में जो आएगा, दैट इज द कांस्टेंट टर्म ना, जो कांस्टेंट टर्म को यू कैन इक्वेट इट द कांस्टेंट टर्म। तो b की पावर m इक्वल्स टू प्लस माइनस C0। अब C0 कहां से था? QX कहां से था? KX से था। तो C0 कहां से था? K से था। C0 कहां से था? K से, बिकॉज QX बिलोंग्स टू KX। तो C0 कहां से था? K से। ओके, टू मच कहां से था? ठीक है, तो C0 K से था और A K से था। ये तो ऑलरेडी K से ही था, क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है, ये तो एक फील्ड के ऊपर ही, मतलब K के ऊपर ही दिया गया है ना। अरे ये कहां से आ रहा है? इसको डन कर दो। ओके, डन। x की पावर p माइनस a, ये तो ऑलरेडी K के ऊपर ही है, हमने मान लिया था K इज द बेस फील्ड, मदर फील्ड, जो पहले वाला जो फील्ड है, बेस फील्ड K ही था। तो C0 बिलोंग्स टू K एंड ऑलरेडी A बिलोंग्स टू K। तो अल्टीमेटली इन दोनों का प्रोडक्ट की पावर समथिंग एनीथिंग बिलोंग्स टू K। तो B बिलोंग्स टू K। अब B बिलोंग्स टू K, B इज अ जीरो ऑफ x टू द पावर p, लेकिन हमने एज्यूम किया था K के अंदर कोई भी जीरो नहीं है, अ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है? अ कॉन्ट्राडिक्शन, हमने एज्यूम किया था कि K के अंदर कोई भी जीरो नहीं है,
लेकिन b तो k से ही आ रहा है और b क्या है, इधर 0, तो इट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। देन तो कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया, हमने मान लिया था m लेस देन p, तो m इक्वल्स टू p। हमने यहां पर मान लिया था कि इफ m लेस देन p, दैट्स व्हाई इट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। तो देन m इक्वल्स टू p एंड qx equals to x minus b की पावर p and basically x to the x की पावर p minus a, और x की पावर p minus a belongs to qx, और qx क्या था, irreducible। This implies that x की पावर p minus a is irreducible over k। देख रहे हो कितने बड़े बड़े थियोरम्स और एग्जाम्पल्स हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। इट टेक्स ऑलमोस्ट 45 मिनट्स टू डिस्कस। ओके, मेरा टारगेट था कि आज 3 क्वेश्चन कराऊं, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो सबसे छोटा था, इट इज एक्चुअली द यू नो द स्मॉलर वन कंपेयरिंग टू द अदर अदर टू। ठीक है, ये और एक में क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, 15 मिनट 20 मिनट जितना लगे, और एक में क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, हमने प्रूफ कर दिया, किसी को कोई डाउट है, देख लो। क्यू एक्स के एक्स से था, के एक्स क्यू एक्स जो पॉलिनोमियल था के एक्स से था, सारे कोएफिशिएंट के से आ रहे हैं, सी जीरो के से आ रहा है, तो हमने कोएफिशिएंट को इक्वेट ही किया था, यहाँ पर हमने इक्वेट किया था। क्यू एक्स इज बेसिकली सी जीरो प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर, ऐसे करके लिख लो, एंड यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस समथिंग करके प्लस बी की पावर एम, तो बी की पावर एम इज इक्वल टू सी जीरो, ऐसा कुछ आएगा। तो बी कुछ भी आ सकता है ना, यहाँ पर ये राइट हैंड साइड में जो बी है, ये बी प्लस माइनस बी आएगा, क्योंकि हमें पता नहीं एम इवन है या ऑड है, तो सी जीरो इक्वल्स टू बी, दैट मींस बी इक्वल्स टू सी प्लस माइनस सी जीरो, ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो दिस इज द आइडिया, वही हमने यहाँ पर लिख लिया, ऑन इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ दिस। ओके, तो सी जीरो भी केस है, ए भी केस है, तो बी भी अल्टीमेटली केस है, लेकिन बी व्हाट इज बी, हु इज बी, बी इज द रूट, एंड हमने लिया था कि के अंदर, कैपिटल के अंदर कोई भी रूट नहीं है, लेकिन बी के से बिलोंग कर रहा है, तो दैट मींस इट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, ठीक है, देयरफॉर बी बिलोंग्स टू के, इसको लिख लो यहाँ से, बी बिलोंग्स टू के बी बिलोंग्स टू के, सिंस सी जीरो कॉमा ए बिलोंग्स टू के, तो बी बिलोंग्स टू के, इट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, कोई जीरो नहीं है, तो हमने लिया था कि एम लेस देन पी, तो हैव टू हैव एम इक्वल्स टू पी, ग्रेटर देन तो हो नहीं सकता क्योंकि फैक्टर था, यहाँ पर ग्रेटर देन तो नहीं होगा ना, बिकॉज क्यू एक्स इज अ फैक्टर ऑफ एक्स टू द पावर पी माइनस ए, तो छोटा ही होगा, तो हमने छोटा मान लिया था, प्रॉब्लम हो गया, तो इक्वली मानना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो क्यू एक्स इक्वल्स टू एक्स, एक्स की पावर पी माइनस ए हो गया, एंड द क्यू एक्स is qx was irreducible, so x की power p is minus a is irreducible, and the proof is done. Okay, and the proof is done. Question number 2, sorry, question number क्या है, that is third question, तो this is the fourth one. Fourth, show that a field of characteristic p cannot have n distinct nth roots, in the distinct nth roots of one, मतलब unity, unless n is prime to p। prime to p मतलब n और p का gcd 1 है, relatively prime, okay, relatively prime, n is prime to p मतलब n p equals to 1, nothing much। ठीक है, so that a field of characteristic p cannot have n distinct nth roots of unity, nth roots of 1, unless n is prime to p। ठीक है, show that a field of characteristic p cannot have n distinct nth roots of 1 unless n is prime to p।
इसमें लॉजिक क्या है? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस क्वेश्चन? लॉजिक क्या है? अगर हम मान लेते हैं कि इफ अ फील्ड कंटेन्स n डिस्टिंक्ट nth रूट ऑफ यूनिटी, हम मान लेते हैं कि कोई भी एक फील्ड में nth डिस्टिंक्ट nth रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है, कोई भी nth डिस्टिंक्ट nth रूट ऑफ यूनिटी, मतलब 1 के nth रूट जो है वो सारे डिस्टिंक्ट है कोई भी एक फील्ड में है। तो ये जो पॉलिनोमियल है ना x की पावर n माइनस, यही पॉलिनोमियल है, दिस गिव्स यू द x की पावर nth, है ना, यही हमको क्या देगा? nth रूट ऑफ यूनिटी, ये पॉलिनोमियल ही देगा ना। तो इसके डिस्टिंक्ट रूट है n डिस्टिंक्ट रूट, मतलब कि सारे रूट बेसिकली लीनियर फैक्टर्स में टूट जाएंगे। n डिस्टिंक्ट रूट, सारे रूट डिस्टिंक्ट है, तो ये पॉलिनोमियल क्या बनेगा? सेपरेबल। लास्ट दिन में मैं यही तो पढ़ाया था आप लोगों को कि सारे रूट अगर सिंपल हुआ, डिस्टिंक्ट हुआ, तो सारे पॉलिनोमियल क्या बन जाएंगे? सेपरेबल। सारे रूट डिस्टिंक्ट है, मतलब सारे रूट अलग अलग है, रिपीटेड रूट नहीं है। रिपीटेड होता तो एन डिस्टिंक्ट कैसे बनेगा ना? एन एन ही रूट है और एन ही डिस्टिंक्ट है, लेकिन रिपीटेड भी है, ऐसे तो थोड़ी होगा। ठीक है, ये पॉलिनोमियल के एन एन रूट्स है, इट हैव एन रूट्स, small n roots, and all roots are distinct, so it cannot have a repeated root, so it is the polynomial is separable. This is the idea. ठीक है, तो सेपरेबल हुआ तो लास्ट दिन मैंने ये चीज भी बोला था आप लोगों को, सेपरेबल हुआ तो लास्ट दिन मैंने ये चीज भी आप लोगों को बोला था कि डेरिवेटिव और एक फंक्शन का जीसीडी भी 1 होता है, ये भी मैंने आप लोगों को लास्ट दिन बोला था, कॉमन फैक्टर कुछ नहीं होता। ठीक है, अगर सेपरेबल पॉलिनोमियल होते हैं तो डेरिवेटिव के सेम, क्योंकि सेपरेबल पॉलिनोमियल मतलब रिपीटेड रूट नहीं है। रिपीटेड रूट का मतलब क्या था? रिपीटेड रूट का मतलब था डेरिवेटिव का भी रूट होना चाहिए, रिपीटेड रूट का मतलब था डेरिवेटिव का भी रूट होगा, तो ये नहीं होगा। देखो, नॉर्मली मैं ऐसे नहीं पढ़ाता तुम लोगों को, ट्यूटोरियल 1 में मैंने थ्योरम स्टेटमेंट लिखाया, प्रूफ करते समय मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन अब मैं तुम लोगों को लॉजिक अलग से बोल रहा हूं, फिर लिखा रहा हूं, देयर इज अ डिफरेंट रीजन, क्योंकि मैंने लास्ट दिन का क्लास देखा था आप लोगों का। ठीक है, देयर आर सम टाइप ऑफ कंफ्यूजन्स रिगार्डिंग द सेपरेबिलिटी एंड ऑल, तो इसलिए मैंने इस ट्यूटोरियल में कुछ अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ओनली फॉर यू गाइस। ओके, क्योंकि मैं अगर लास्ट में जैसे पढ़ाता हूं ना कि एक थ्योरम लिखा दूं, एग्जाम प्रूफ बोल दूं, तो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। मैंने इसलिए पहले तुम लोगों को लॉजिक बोल रहा हूं, क्या लॉजिक हम यूज करेंगे, आइडिया क्या है, देन वी विल प्रोसीड टू द थ्योरम्स। ठीक है, प्रोसीड टू द ओरिजिनल प्रूफ। इससे अगर तुम चाहो तो रिकॉर्डिंग में तो ये अवेलेबल होगा, ये लॉजिक, ये लॉजिक बाद में लिख भी लेना, ये हमने पहले इसको सेपरेबल मान लिया क्योंकि एन डिस्टिंक्ट रूट था, इसका डेरिवेटिव 1 आएगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, जितना हो सके, क्योंकि पूरा लॉजिक तो बोल नहीं सकता, क्योंकि वो तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि बाकी तो कैलकुलेशंस ही है मैक्सिमम, ये तो एनालिसिस का पेपर नहीं है कि टोपोलॉजी का पेपर नहीं है कि मैं पूरा लॉजिक बोल दूं पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ये एप्लीकेशन है, हमें कैलकुलेशन भी करना होगा। तो जितना लॉजिक है, जितना अप्रोच है, जितना मेथोडोलॉजी है, वो सब मैं बोल रहा हूँ, सुन लेना, इससे तुम जब ओरिजिनल प्रूफ करोगे ना, तुम्हें आसानी होगी। ठीक है, तो डेरिवेटिव जीसीडी 1 होगा, क्या हो गया इसको, अच्छा, एफ एंड एफ डैश इक्वल्स टू 1। ओके, तो डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे? अगर ये पॉलिनोमियल होता है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? n माइनस, ऐसा कुछ होगा, है ना, राइट, ऐसा ही कुछ होगा। इसके ऊपर हमें बोला गया है कि n इज प्राइम टू p, मतलब n और p का जीसीडी 1 है, n और p का जीसीडी 1 है। इसका मतलब क्या है? p डज नॉट डिवाइड n, इसका मतलब p डज नॉट डिवाइड n, जीसीडी 1 है मतलब कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, जीसीडी 1 है तो कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, तो p डज नॉट डिवाइड n, ऐसा ही कुछ आएगा। इसका यूज करके, ये जो कैरेक्टरिस्टिक का जो आइडिया है ना, ये वाला जो आइडिया है ना, इसका यूज करके विल प्रूव इट। ओके, तो दिस इज द अप्रोच। पहले हमने मान लिया डिसेपरेबल है, क्योंकि सेपरेबल है ही, क्योंकि n डिस्टिंक्ट nth रूट है, तो सारे सेपरेबल ही होंगे। फिर डेरिवेटिव और उस फंक्शन का 1 होगा, फिर f डैश n और n x टू द पावर n माइनस 1, ऐसा कुछ होगा डेरिवेटिव करने के बाद। और n और p के अंदर कुछ रिलेशन है कि दोनों प्राइम है एक दूसरे के साथ, रिलेटिवली प्राइम, मतलब इनका ये खुद का फैक्टर नहीं है, p n को डिवाइड नहीं करता, कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है, ऐसे ही। दिस इज द अप्रोच, दिस इज द मेन अप्रोच ऑफ द प्रूफ। ठीक है, अब हम इसके प्रूफ में जाएंगे। ओके
So let K be a field of characteristic P. ठीक है, हमने मान लिया P कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर काम कर रहे हैं तो फील्ड K मान लेते हैं, कि नाम दे दिया हमने. सपोज दैट K कंटेन्स, हम पहले बोल रहे हैं क्योंकि हमने पहले ही बोला था ना कि n डिस्टिंक्ट रूट n रूट है, सपोज मान लेते हैं तो तभी तो सेपरेबल बोल पाएंगे. तो K कंटेन्स n डिस्टिंक्ट nth रूट. जो लॉजिक मैंने बोला था उसके ऊपर ही मैं कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कुछ अलग कर रहा हूं. ठीक है, सपोज दैट K कंटेन्स n डिस्टिंक्ट nth रूट ऑफ 1. ठीक है, देन द पॉलिनोमियल कैसा होगा, अभी लिखा था हमने. देन द पॉलिनोमियल होगा x की पावर n इक्वल्स टू 1. इसको हम fx बोल देते हैं. ठीक है, इसको हम fx बोल रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं f ऑफ x. ठीक है, तो f ऑफ x क्या होगा, सेपरेबल. क्यों, क्योंकि n रूट है और सारे रूट डिस्टिंक्ट है, कोई रिपीटेड रूट नहीं है, तो सेपरेबल है. ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो एज ऑल रूट्स ऑफ f ऑफ x आर सिंपल. ठीक है, ऑल रूट्स ऑफ f ऑफ x आर सिंपल. तो f एंड f डैश डेरिवेटिव क्या होगा, 1. जीसीडी, सॉरी, डेरिवेटिव के साथ जीसीडी क्या होगा, 1. क्योंकि रिपीटेड रूट होगा तभी फैक्टर मिलेगा, तभी जीसीडी मतलब जीसीडी कुछ मिलेगा. लेकिन रिपीटेड रूट नहीं है, सिंपल रूट है. लास्ट दिन का लॉजिक, f और f डैश का डेरिवेटिव जीसीडी क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि कोई कॉमन फैक्टर पॉलिनोमियल में है नहीं. ठीक है, वेयर f डैश क्या है, f डैश n x की पावर n माइनस 1, यही है योर f डैश. एंड f डैश कैन नॉट बी 0. f डैश कभी भी 0 नहीं हो पाएगा, राइट. f डैश क्योंकि 0 होगा तो इसका रूट मिलेगा ना. ठीक है, f डैश कैन नॉट बी 0. डेरिवेटिव कैसे 0 हो जाएगा, वो तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का होता है. हमने तो थोड़ी यहाँ बोला गया है कि दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल. कोई बोलना मत क्यों 0 नहीं होगा सर, क्योंकि पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं है. कांस्टेंट होता तो इसका nth रूट कैसे मिलेगा. ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का रूट मिलता ही कहां है, 0 के बिना. ठीक है, 0 को एकमात्र जो पॉलिनोमियल है 0 पॉलिनोमियल, कांस्टेंट 0 पॉलिनोमियल, उसका ही सारे रूट है, तो उसको छोड़ो. तो यहाँ पर तो उसका तो रूट nth रूट ऑफ यूनिटी होगा ही नहीं. कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल है 0, उसका nth रूट ऑफ यूनिटी मिल सकता है, नहीं मिल सकता. तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, इसका रूट तब ना 0 होगा, तब ये डेरिवेटिव 0 होगा. तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो हमें दिया नहीं गया, जनरल पॉलिनोमियल दिया गया है. बोला गया है nth डिस्टिंक्ट रूट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी 1 के nth रूट है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो बन नहीं सकता, तो डेरिवेटिव 0 नहीं हो सकता. तो n x की पावर n नॉट इक्वल्स टू 0. thus n is prime to p. लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखो, अगर यहां पर रहता p x की पावर n माइनस 1 तो ये 0 बन जाता ना, क्योंकि p क्या था, कैरेक्टरिस्टिक. p था कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है, लेकिन n तो p के n की वजह से यहां पर हमने n लिखा, यहां पर n है, n मल्टीप्लाइड है, लेकिन फिर भी 0 नहीं है. मतलब n इज नॉट रिलेटेड टू p. अगर n किसी भी तरह से p के साथ रिलेटेड होता, अगर होता, ठीक है, क्योंकि p तो सबसे छोटा, p इज द कैरेक्टरिस्टिक सब स्मॉलेस्ट p. कैरेक्टरिस्टिक क्या है, द स्मॉलेस्ट इंटीजर सच दैट p अल्फा इक्वल्स टू 0. यही तो कैरेक्टरिस्टिक है ना. व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक, characteristic of a ring is the smallest integer such that p alpha belongs to that particular ring is 0. Smallest p. तो first of all n is greater than p. ठीक है, because p is the smallest. और equals to भी हो सकता है, equal भी हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं. तो n equals to p बनता तो ये तो 0 होना चाहिए था ना, क्योंकि यहां पर तो n मल्टीप्लाइड है. n अगर p होता, सपोज n is p, मान लेते हैं n is p, तो ये तो 0 होना चाहिए था, होना ही चाहिए था, लेकिन ये 0 नहीं हो रहा. तो n कैन नॉट बी p, a कैन नॉट बी p. अब ऐसा हो सकता है कि p डिवाइड्स n, p n ग्रेटर देन p है, लेकिन p n को डिवाइड कर रहा है. सपोज n इज नथिंग बट 3p, हो भी सकता है ना, n इज नथिंग बट 3p, तो p डिवाइड्स 3p.
ये भी था, ये भी हो सकता है। तो n अगर 3p है तो 3p x की पावर 3p माइनस 1, ये तो जीरो होना चाहिए फिर से, क्योंकि यहां पर p तो है ना, यहां पर p तो है, 3p हो p तो है ना, तो इसके वजह से जीरो तो होगा ही, जीरो तो होगा ही। लेकिन ये फिर भी नहीं जीरो हो रहा, फिर भी ये जीरो नहीं है, तो n कैन नॉट बी अ फैक्टर ऑफ p। n p से बड़ा है लेकिन फैक्टर भी नहीं है, क्योंकि फैक्टर होता तो जीरो हो जाता, लेकिन ये जीरो नहीं है, तो n कैन नॉट बी अ फैक्टर। ठीक है, n बट n ग्रेटर देन p, तो p एक प्राइम नंबर है, n p का कोई फैक्टर में लिखा भी नहीं जा रहा, n को तुम ऐसे कुछ तरह से लिख भी नहीं पा रहे, n को तुम यू कैन नॉट राइट n लाइक दिस kp फॉर सम k बिलोंग्स टू इंटीजर, ऐसे भी तुम नहीं लिख पा रहे हो, और n ग्रेटर देन p भी है, तो इसका मतलब क्या है, n और p रिलेटिवली प्राइम है। ठीक है, रिलेटिव p सबसे छोटा है, n बड़ा ही होना चाहिए, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक सबसे छोटा इंटीजर होता है, लीस्ट इंटीजर होता है, तो n मस्ट बी ग्रेटर देन p और इक्वल्स टू p, इट कैन नॉट इक्वल्स टू p, अदरवाइज दैट शुड बी जीरो, लेकिन वो जीरो नहीं है, तो n कैन नॉट बी p। सेकेंडली, n मे बी अ मल्टीपल ऑफ p, n इज अ मल्टीपल ऑफ p, सपोज मान लेते हैं n इज अ मल्टीपल ऑफ p, तो तब भी अगर कोई मल्टीपल ऑफ p भी होगा तो तब भी इसको तो जीरो ही होना पड़ेगा, फिर भी, क्योंकि p तो इसके अंदर है ना, k बाहर रहे, p तो इसके साथ है, तो p अगर इसके साथ है तो इसको जीरो होना पड़ेगा, लेकिन ये फिर भी जीरो नहीं है, तो अल्टीमेटली n इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, n इज अ प्राइम नंबर, प्राइम मतलब सॉरी p के साथ प्राइम, n इज नॉट अ प्राइम बट p के साथ प्राइम। ठीक है, p के साथ प्राइम, क्लियर है? ओके, कॉन्वर्सली तो हमने प्रूफ कर दिया पहले वाला। Shitesh Kumar, you are too early for the next class, बहुत जल्दी आ गए। असल में the timing was 8 to 9 p.m. but yesterday I was told that there are some problem because many students lives in PG or in rented house, they have some issues in 8 to 9 p.m. timing, so I shifted it to 6 to 7 p.m. Okay, that's why आज खाली ही था, आज मेरा एमएससी का बैच, आज सुबह मैंने नेट पढ़ाया। ठीक है, आज सुबह का क्लास था नेट नेट का, क्योंकि दिसंबर में नेट आ रहा है तो नेट का क्लास लिया, कल भी सुबह है, और एमएससी का आज आज शाम को एक बैच होता है, लेकिन वो भी नहीं, आज बैच बंद है क्योंकि दुर्गा पूजा चल रहा है ना, दैट्स व्हाई दुर्गा पूजा इज ऑलरेडी डन, दशमी वाज हैपेंड, मतलब दशहरा वाज, दशहरा हो गया ना, दशहरा तो हो गया होगा, दशहरा वाज मतलब दशहरा दशमी, दो दोज आर नॉट द सेम थिंग, दशमी इज डिफरेंट देन दशहरा। ठीक है, तो दुर्गा पूजा इज हैपेनिंग, दुर्गा पूजा जस्ट बीन फिनिश्ड, सो अभी लक्ष्मी पूजा है मंडे को, तो दुर्गा पूजा फेस्टिवल इज गोइंग ऑन, so I but still I yesterday I took a one class in MSc student, that was also on the field theory because of the MSc third semester, in Calcutta University third semester as the the field theory, the field extension. Tomorrow I will take a class of semester 1 new batch, just joined. Okay, यहाँ के शेड्यूल थोड़े अलग हैं, मतलब यहाँ पर तुम्हारे जैसे दिसंबर में ऐसा नहीं होता, अभी एडमिशन हुआ है सितंबर में, जनवरी में एग्जाम होगा, जनवरी या फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में एग्जाम होगा फर्स्ट सेम का। ठीक है, तो साल के आखिर में ऑड सेम होते हैं, बीच में इवेंट सेम होते हैं, शायद यहाँ पर कुछ अलग है। नहीं, यहाँ पर भी तो सेम वन ही है ना तुम लोग, तो दिसंबर में एग्जाम है, तो ठीक ही है, सेम ही है, सेम ही है। तो सेम वन को मैं कल एग्जाम लूंगा, नॉर्मली वो लक्ष्मी पूजा के बाद लिया जाता है क्लासेस, कल मैं क्लास ले लूंगा, मैंने कह दिया कि उतना लेट नहीं कर सकते, तो कल बहुत प्रेशर है, कल बहुत सारे क्लास हैं, इसके बाद भी और एक क्लास है, एक रिसर्च बैच है मेरा, जहां पर मैं पेपर, मतलब ये जो तुम लोग सेक में करते हो ना, ये मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जो लोग तुम लोग सेक में करते हो, ये मैं पिछले साल से पढ़ा रहा हूँ इसको।
ये जो सेक अभी आया है, लेकिन मैं लास्ट साल से पढ़ा रहा हूँ, पेपर देता हूँ, पेपर को बोलता हूँ प्रेजेंट करने के लिए, पेपर को डिस्कस करता हूँ, टॉपिक डिस्कस करता हूँ, जैसे अलजेब्रिक टोपोलॉजी। मास्टर स्टूडेंट, दे आर नॉट जस्ट मास्टर्स, दे आर कंप्लीटेड देयर मास्टर्स और गोइंग टू कंप्लीट द मास्टर्स सून, ठीक है। तो एडवांस स्टूडेंट्स हैं, इसलिए टोपोलॉजिकल डिनामिकल सिस्टम जैसे सब्जेक्ट्स हैं, अलजेब्रिक टोपोलॉजी है, ठीक है, अलजेब्रिक जियोमेट्री है, ऐसे सब्जेक्ट। तो वहां पर पेपर प्रेजेंट करवाता हूँ, पेपर जैसे जैसे तुम लोग सेक में करते हो ना, वैसे ही। तो मैं 1.5 साल से करवा, 1.5-2 साल से करवा रहा हूँ, यूनिवर्सिटी ने अभी स्टार्ट किया, ठीक है, लेकिन करा रहा हूँ मैं बहुत पहले से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बोला गया है कि अनलेस एन इज द प्राइम, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दिया क्या गया है कि कैरेक्टरिस्टिक पी कैन नॉट हैव एन डिस्टिंक्ट रूट अनलेस एन इज द प्राइम, ठीक है। तो यहाँ पर असल में दिस स्टेटमेंट इज द इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट। अगर एन प्राइम टू पी नहीं है तो पी कैन हैव एन डिस्टिंक्ट रूट। अगर पी एन डिस्टिंक्ट रूट को कंटेन नहीं करता तो एन प्राइम है। तो दोनों चीज ही है असल में। यहाँ पर हमने पहले मान लिया कि इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक है और एन डिस्टिंक्ट रूट अटेन कर रहा है, तो ये एन प्राइम बन गया। लेकिन अगर एन प्राइम है तो हमें दिखाना पड़ेगा कि द फील्ड के कंटेन्स द एन डिस्टिंक्ट रूट। ये भी है छोटा सा, ठीक। कॉन्वर्सली हो गया है क्लास, मतलब 1 घंटा 7 मिनट है। मैंने मतलब 5 मिनट मैंने वेट किया था, फिर क्लास स्टार्ट किया था। 10 मिनट में छोड़, 5-10 मिनट में छोड़ दूंगा, कुछ नहीं। सपोज दैट हो गया ऑलमोस्ट। सपोज दैट एन इज प्राइम टू पी, एन इज प्राइम टू पी, देन एफ डैश नॉन जीरो। एकदम सही बात है ना। एफ डैश क्या होगा? इन व्हाट इज एफ डैश? क्योंकि एफ डैश, अगर एफ की पावर, एफ इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, तो एफ का जो डेरिवेटिव है उसमें एन पहले आएगा, एन समथिंग की पावर समथिंग, ऐसा कुछ रहेगा। तो एफ, अगर एन इज प्राइम टू पी है तो एफ डैश, पहले वाला ही जो आइडिया था ना, वही है। तो एफ डैश नॉन जीरो, ठीक है, हमने अभी किया। एंड दिस इंप्लाइज एफ एंड एफ डैश जीसीडी 1, f and f dash has GCD 1, and hence f of x is equals to x की power n minus 1 is separable. n is prime कैसे हो गया? सुनो, धीरे से सुनो। n is prime to p, n क्या था? what is n? n is the n distinct nth root of unity, ठीक है, nth root of unity ये था, ठीक है। तो n is prime to p, तो इसका मतलब p does not divide n, तो f के पास nth रूट है, ठीक है, nth डिस्टिंक्ट रूट है, दैट्स व्हाई इट इज सेपरेबल। दैट इज देयर आर इसको थोड़ा डाउट लगेगा क्योंकि कन्वर्स पार्ट है ना, इसको एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से। देयर आर n डिस्टिंक्ट nth रूट of 1 in k if it contains all zeros of x की पावर n minus 1। छोटा सा प्रूफ है, एक बार लिख लो, मैं फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको। 2 से ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं हो रहे रे, बहुत प्रॉब्लम है। लिख लिया तुम लोगों ने? एक चीज में छोटा करके मतलब एक्सप्लेन करता हूँ, जो कन्वर्स वाला पार्ट है ना, ये वाला देखो। हमने पहले क्या माना कि n इज प्राइम टू p, यही हमने पहले ले लिया था ना, n इज प्राइम टू p। अच्छा, यहाँ पर लिखते हैं नया वाला, ओके।
पहले हमने लिया था क्या, n इज प्राइम टू p, ओके, n इज प्राइम टू p, तो n इज प्राइम टू p का मतलब क्या है, जीसीडी ऑफ n कॉमा p इक्वल्स टू 1, राइट, ये लिख सकते हैं, n इज प्राइम टू p बोला गया है तो जीसीडी ऑफ n कॉमा p इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, हमें दिखाना क्या है, वन टू शो दैट n डिस्टिंक्ट रूट्स कैन एग्जिस्ट, यही तो हमें दिखाना है ना, n डिस्टिंक्ट रूट कैन एग्जिस्ट, यही दिखाना है हमें, ठीक है, दिस इज द आइडिया, हाँ दिस इज द आइडिया, यही हमें दिखाना कि n डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट है, वही था, हमने मान लिया था कि n इज प्राइम, तो दिखाना होगा डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट। नाउ n एंड p का जीसीडी 1 है, n इज प्राइम टू p एंड n कैन नॉट बी जीरो, जीरो तो नहीं है, सिंपल बात है, जीरो तो नहीं है, therefore f dash बेसिकली n x की पावर n माइनस 1 नॉट इक्वल टू जीरो बनेगा, राइट, क्योंकि n जीरो नहीं है, n और p का जीसीडी 1 है, तो डेरिवेटिव ये नॉन जीरो बनेगा एकदम। अगर डेरिवेटिव नॉन जीरो बनता है तो f एंड f डैश इज बेसिकली 1, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो, अगर रीजन देखो, f डैश अगर नॉन जीरो बनता है तो f dash is non-zero and degree of f dash is less than degree of f of x, right, एकदम सही बात है, वो डेरिवेटिव किए और डिग्री तो कम होगा ही होगा, ठीक है, अब डिग्री इससे छोटा होगा, इसका मतलब क्या है, दे कैन नॉट शेयर अ कॉमन फैक्टर, इसलिए मैंने बोला कि और 10 मिनट लगेगा, कॉमन फैक्टर ऑफ पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, क्योंकि डिग्री ऑफ एफ डैश डिग्री ऑफ एफ से छोटा है, तो डिग्री ऑफ एफ और डिग्री ऑफ एफ डैश के कॉमन फैक्टर नहीं हो पाएंगे, ठीक है, क्योंकि कॉमन फैक्टर अगर हो पाता तो डिग्री तो सेम होना चाहिए था, लेकिन डिग्री सेम नहीं है, तो कॉमन फैक्टर नहीं हो पाएगा, ठीक है, ओके, ठीक है, जीसीडी 1 है, कॉमन फैक्टर नहीं है, डिग्री छोटा है, कैन नॉट हैव द कॉमन फैक्टर, ओके, सो द ओनली वे f dash could divide f is if it were a constant multiple, है ना, f dash अगर f को डिवाइड करना चाहे तो कैसे कर पाएगा, कोई कॉमन फैक्टर तो है नहीं, ओनली वे इट कैन डिवाइड अगर एक कांस्टेंट मल्टीपल हुआ तो, लेकिन ये भी नहीं हो पाएगा, कैन नॉट बी पॉसिबल, क्यों, क्योंकि डिग्री छोटा है, तो ओनली वे, तो यही हमको मिलेगा कि जीसीडी इन दोनों का 1 होगा, क्योंकि कॉमन फैक्टर हो नहीं सकता, क्योंकि डिग्री छोटा है तो कॉमन फैक्टर होगा नहीं, तो अगर डिवाइड करना है तो मल्टीपल होना पड़ेगा, एक दूसरे का कांस्टेंट मल्टीपल होना पड़ेगा, लेकिन वो भी नहीं हो सकता क्योंकि डिग्री छोटा था, डिग्री छोटा है तो अगर कांस्टेंट मल्टीपल बनता है तब डिवाइड कर पाएगा, लेकिन डिग्री छोटा होने की वजह से कांस्टेंट मल्टीपल भी नहीं बन पाएगा, तो एकमात्र पॉसिबिलिटी क्या है, एफ और एफ डैश का 1 ही होना पड़ेगा जीसीडी, अगर जीसीडी 1 है तो एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा, सेपरेबल बन जाएगा ना, यही तो हमने पढ़ा था लास्ट दिन, इन दोनों का अगर जीसीडी 1 है तो एफ सेपरेबल बनता है, ठीक है, यही देखो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है इसको, ठीक है, और एक बार मैं बोल देता हूं कि जीसीडी ऑफ एनपी 1 दिया गया है, ठीक है, तो हमें दिखाना है कि डिस्टिंक्ट रूट्स है, तो एन और पी का जीसीडी 1 है, एन नॉन जीरो है, तो डेरिवेटिव नॉन जीरो बनेगा, ये जीसीडी 1 है, अब ये इसका जीसीडी 1 क्यों है ये हमें दिखाना होगा, व्हाई द जीसीडी ऑफ एफ एंड एफ डैश इज 1, हमने यहाँ पर इसको लिख दिया इसको, है ना, कि
ये नॉन जीरो है तो जीसीडी 1 है। तो क्यों है ये दिखाना पड़ेगा। तो एफ डैश तो नॉन जीरो था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एफ डैश इज नॉन जीरो। और डेरिवेटिव का डिग्री मेन पॉलिनोमियल के डिग्री से छोटा होता है, वी नो दैट, लिख सकते हैं। अगर एफ डैश और एफ को डिवाइड करना है तो ठीक है, तो इसको कांस्टेंट मल्टीपल ही बनना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई कॉमन फैक्टर तो है नहीं। डिग्री ऑफ एफ डैश एवं डिग्री ऑफ एफ, डिग्री ऑफ एफ डैश एंड डिग्री ऑफ एफ इज लेस आर डिफरेंट, and f dash is n x square, n x की power n minus 1, where degree of f, where f is x की power n minus 1, तो those are different thing, तो cannot share the common factor, common factor कुछ भी नहीं है। तो अगर इसको डिवाइड करना होता है तो दोनों को कांस्टेंट मल्टीपल बनना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर है नहीं, तो अगर डिवाइड करना है तो कांस्टेंट मल्टीपल बनना पड़ेगा, लेकिन कांस्टेंट मल्टीपल बनेगा तो डिग्री इक्वल हो जाएगा, लेकिन डिग्री इक्वल भी नहीं है। ठीक है, तो तीन चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसका जीसीडी एफ एंड एफ डैश का जीसीडी 1 क्यों है, क्योंकि दिस इज द ओनली प्रूफ है यार। अगर तुम इन दोनों का जीसीडी 1 है तो ये सेपरेबल बन जाएगा, सेपरेबल बन जाएगा मतलब डिस्टिंक्ट रूट है, प्रूफ प्रूफ हो जाएगा। तो हमें यही दिखाना होगा कि एफ एंड एफ डैश का जीसीडी 1 क्यों है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एफ डैश इज नॉन जीरो, क्योंकि हमने दिखा दिया यहाँ पर एफ डैश इज नॉन जीरो, क्योंकि एन और पी का जीसीडी 1 है, तो एफ डैश इज नॉन जीरो। बहुत बढ़िया। अब एफ और एफ डैश के कोई कॉमन फैक्टर होगा। एफ कैसा है, एक्स टू द पावर एन माइनस 1, एफ डैश कैसा है, एन एक्स टू द पावर एन ऊपर में माइनस 1, ये दोनों ऐसे दिखते हैं, तो कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है। तो कॉमन फैक्टर भी नहीं है क्योंकि एक्स की एक पॉलिनोमियल है एक्स की पावर एन माइनस 1 और एक पॉलिनोमियल है एन एक्स की पावर एन माइनस 1, इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अगर इन ये जो एफ डैश है, एफ डैश अगर एफ को डिवाइड करना चाहे, अगर चाहे तो इन दोनों को कांस्टेंट मल्टीपल होना पड़ेगा। ठीक है, कि एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू एफ, ऐसा कुछ आना चाहिए। लेकिन कांस्टेंट मल्टीपल हुआ तो डिग्री ऑफ एफ इक्वल्स टू डिग्री ऑफ एफ डैश बन जाएगा, लेकिन वो भी नहीं है क्योंकि डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव का डिग्री मेन पॉलिनोमियल के डिग्री से छोटा ही होता है, तो कांस्टेंट मल्टीपल भी नहीं बनेगा। तो एकमात्र ओनली ऑप्शन इज दिस, एफ एंड एफ डैश इक्वल्स टू 1। तो इन दोनों का जीसीडी, क्योंकि डिवाइड भी नहीं कर रहा, क्योंकि डिवाइड करने के लिए कांस्टेंट मल्टीपल ही होना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन फैक्टर है नहीं, तो डिवाइड करने के लिए कांस्टेंट मल्टीपल नहीं बन पा रहा क्योंकि डिग्री कम है, तो डिवाइड नहीं कर पा रहा, मतलब जीसीडी 1 है। तो जीसीडी 1 का मतलब क्या है कि एफ डैश और एफ का कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, मतलब एफ के सारे रूट सेपरेबल है, मतलब एफ सेपरेबल है, मतलब एफ के सारे रूट डिस्टिंक्ट है। तो हमने पहले ही बोला था कि एफ के एन रूट है, तो एन डिस्टिंक्ट रूट मिल गया, एंड प्रूफ इज डन। ये जो चीज मैंने यहाँ पर लिखा है ना, ये तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हें समझने की जरूरत है। ठीक है, लिखना तुम्हें इतना ही है। ओके, एक बार सोच लो। ठीक है, देख लो एक बार, इसको देख लो, क्योंकि ये रफ शीट है, ये क्लास नोट के साथ नहीं जाता। जीसीडी ऑफ एनपी इक्वल्स टू 1, 1 टू शो दैट एन डिस्टिंक्ट रूट कैन एग्जिस्ट, हमें दिखाना होगा। तो एनपी ऑलरेडी 1 था, एन नॉन जीरो था, डेरिवेटिव एफ डैश क्या था, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, वो नॉन जीरो ही बनेगा क्योंकि एन और पी जीसीडी 1 है। तो हमें दिखाना होगा कि एफ एफ डैश का जीसीडी भी 1 है, तो एफ डैश नॉन जीरो है और डिग्री ऑफ एफ डैश लेस इक्वल्स टू डिग्री ऑफ एफ है। दे कैन नॉट शेयर अ कॉमन फैक्टर ऑफ पॉजिटिव डिग्री, नहीं हो सकता क्योंकि एन एक पॉलिनोमियल है एक्स की पावर एन माइनस 1 और एक पॉलिनोमियल है एन एक्स की पावर एन माइनस 1, दोनों अलग पॉलिनोमियल है, कैन नॉट शेयर द सेम फैक्टर। सेकेंडली, अगर डिवाइड करना है, अगर इसको डिवाइड करना है तो इसको इसका एक कांस्टेंट मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन कांस्टेंट मल्टीपल होने के लिए क्या चाहिए, हमें डिग्री सेम चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट मल्टीपल से डिग्री नहीं बढ़ता, डिग्री सेम ही रहता है, तो लेकिन डिग्री इससे छोटा है, तो कांस्टेंट मल्टीपल बनेगा तो डिग्री सेम होना पड़ेगा, लेकिन डिग्री तो छोटा था क्योंकि डेरिवेटिव किया हमने, तो डिग्री भी छोटा नहीं बन सकता, मतलब ये डिवाइड करेगा ही नहीं कभी, कॉमन फैक्टर है नहीं और कांस्टेंट मल्टीपल बनेगा नहीं। ठीक है, कॉमन फैक्टर है नहीं और कांस्टेंट मल्टीपल बनेगा नहीं, तो जीसीडी 1 होगा।
तो जीसीडी 1 का मतलब क्या है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, कोई भी रूट नहीं है, मतलब रूट मल्टीपल रूट नहीं है, सारे रूट डिस्टिंक्ट रूट है, मतलब पॉलिनोमियल सेपरेबल है। प्रूफ डन। दिस इज द आइडिया। ठीक है, दिस इज द आइडिया। अच्छा, तुम लोगों को एक आसान सा एक क्वेश्चन देता हूं मैं, वो करके आने की कोशिश करना, ठीक है, एज ए होमवर्क। रुक जाओ। Question. Let F be a perfect field so that the set of elements, this is homework, set of elements fixed under all automorphism of F is a perfect field. जो ऑटोमॉर्फिज्म के रेस्पेक्ट में जो फिक्स्ड होते हैं ना, वो सारे एलिमेंट का कलेक्शन एक परफेक्ट फील्ड ही बनेगा। अगर एफ इज अ परफेक्ट फील्ड, सो कोई भी सारे ऑटोमॉर्फिज्म के अंडर में जो एलिमेंट फिक्स्ड होते हैं उनका जो कलेक्शन है वो भी एक परफेक्ट फील्ड बनता है। ट्राई दिस थ्योरम। ओके, ये होमवर्क की तरह करना, होता है तो मुझे दिखाना, ठीक है, सर चेक कर दो हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, मैं क्लास में भी करवा दूंगा, लेकिन बाद में करवाऊंगा, ऐसे होमवर्क मैं अभी दे रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको क्लास नोट को अपलोड कर रहा हूँ, तो ग्रुप में भेज दूंगा, और क्लास रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा तुम लोगों को। इसको क्लास 2 है। किसी को पूछना है, कुछ डाउट है, डाउट वगैरह बताओ, कोई डाउट है आज के क्लास में या लास्ट वाले क्लास में, कुछ डाउट है क्या? कोई भी डाउट नहीं है?